जरा सोचिए, आपने अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट आने से पहले ही क्रिप्टो रिलीज कर दिया और अगली सुबह अकाउंट में पैसे आया ही नहीं। हजारों रुपए का नुकसान और स्कैमर हंसते हंसते गायब हो चुका है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइनेंस P2P और स्क्रू स्कैम के बारे में। ये स्कैम कैसे होता है, कैसे काम करता है और स्कैमर किस तरह मनुष्यों को, लोगों को धोखा देते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप कैसे बच सकते हैं। ये वीडियो पूरा देखना ताकि जो बातें आज आप जानेंगे वो आपके और आपके जैसे हजारों लोगों के लाखों रुपए बचा सके। सबसे पहले समझते हैं बाइनेंस का P2P सिस्टम क्या है। यहां खरीदार और बेचने वाला सीधे डील करते हैं। बाइनेंस बीच में एक स्क्रू सिस्टम रखता है, यानी जब तक पेमेंट कंफर्म नहीं होता तब तक क्रिप्टो बाइनेंस के पास लॉक रहता है। लेकिन असली ट्रिक शुरू होती है यहीं से। स्कैमर इसी सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं स्कैमर कैसे ये चालें चलता है। सबसे पहले नकली पेमेंट रिसिप्ट का वो झांसा देता है। स्कैमर एडिट किया हुआ बैंक यूपीआई का स्क्रीनशॉट भेजता है और कहता है, भाई देखो पेमेंट कर दिया है, क्रिप्टो रिलीज करो। असल में पैसे अकाउंट में आते ही नहीं। यूटीआर नंबर का जाल वो देता है, जो ट्रांजैक्शन का यूटीआर नंबर होता है। असली लगने वाला ट्रांजैक्शन आईडी भेजा जाता है। जब आप बैंक में चेक करते हैं तो वह आईडी असल में मौजूद ही नहीं होता, परंतु वो आईडी को इस तरह से एडिट करते हैं, उस यूटीआर आईडी या यूपीआई ट्रांजैक्शन जो नंबर होता है वो इस तरह से बनाते हैं कि एक बारी के लिए जो नॉर्मल लोग हैं, आप और मेरे जैसे लोग हैं, वो बहुत जल्दी उसको देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो सही है, और वो ट्रांजैक्शन की फेक आईडी को देखकर वो पेमेंट रिलीज कर देते हैं। ओवर पेमेंट और रिफंड का ट्रिक भी वो इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए 50,000 की क्रिप्टो करेंसीज अपने P2P के जो सेलिंग और बाइंग जो मर्चेंट होते हैं उनको आपने 50,000 के क्रिप्टो सेल किए, और वो 50,000 की पेमेंट रिसिप्ट जो कि एडिट करके बनाई हुई होती है वो व्यक्ति को भेजते हैं और फिर कहते हैं कि भैया आपके अकाउंट में 50 की जगह 55,000 रुपए ट्रांसफर हो गए, तो कृपया करके आप उस 5,000 रुपए को वापस कर दीजिए। और जैसे ही आप अपने अकाउंट से 5,000 रुपए उनको रिफंड करते हैं। आप क्यों रिफंड कर रहे हैं? क्योंकि आपने वो एडिट किया हुआ रिसिप्ट देखा, पेमेंट रिसिप्ट, तो आपको कंफर्म हुआ कि आपने आपके अकाउंट में 50,000 रुपए आ गए, सॉरी 55,000 रुपए आ गए। उसके बाद आपने जब 5,000 रुपए दिए और वो पेमेंट जो उसने भेजा वो आपके अकाउंट में आया ही नहीं होता। असल में वो 55,000 का पेमेंट आया ही नहीं होता, क्योंकि वो एक एडिट किया हुआ रिसिप्ट होता है, जिससे कि वो 5,000 भी गए और स्कैमर अपना स्कैम कर देता है। फेक कस्टमर सपोर्ट और एस्क्रो मर्चेंटाइजर का भी ये इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली इसका जो सपोर्ट कस्टमर सिस्टम होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति आपके फोन पर कॉल करता है और कहता है, मैं बाइनेंस का मॉडरेट हूं, आप जल्दी कीजिए, आप पेमेंट उनको रिलीज कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। वो हर बात में आपको जल्दी करने के लिए कहेंगे, या फिर व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम जैसे नंबरों को देकर वो कहेंगे यहीं से आप वेरीफाई करें, जबकि असली बाइनेंस सपोर्ट सिर्फ ऐप और वेबसाइट में होता है। टाइम का प्रेशर, जल्दी करो, ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा, इसका वो दबाव लगातार विक्रेता पर बनाए रखते हैं। खरीदार आपके पास एडिट किया हुआ स्क्रीनशॉट बार बार भेजेगा और आपके ऊपर एक मानसिक दबाव बना के रखेगा, ताकि आप इधर उधर की बातें ना सोचकर तुरंत उसको क्रिप्टो रिलीज कर दे।
बार बार वो उस एडिट की हुई रिसिप्ट को आपको भेजेगा, या फिर ओवर पेमेंट करके रिफंड की मांग करेगा। ऑफ प्लेटफॉर्म बातचीत पर बार बार जोड़ देगा, जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे जो ये प्लेटफॉर्म है इस पर आने के लिए कहेगा, ना कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए। रिमोट एक्सेस ऐप इंस्टॉल करने को कहें तो वो रिमोट एक्सेस करने का जो ऐप होता है उसको बिल्कुल भी आप डाउनलोड ना करें। जब तक आपके बैंक अकाउंट में पैसा ना दिखे, क्रिप्टो किसी भी हालत में रिलीज ना करें। हमेशा अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट कंफर्म करें, सिर्फ स्क्रीनशॉट पर भरोसा ना करें। यूटीआर ट्रांजैक्शन नंबर बैंक से मिलान करें। जब आपके पास वो पैसा भेज देते हैं उसके बाद यूटीआर ट्रांजैक्शन का एक स्लिप आती है, एक नंबर होता है, उस नंबर को आपके बैंक के एप्लीकेशन में जाके चेक करें। अगर वो कंफर्म है, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया है, तभी आप क्रिप्टो को रिलीज करें। बातचीत सिर्फ बाइनेंस ऐप के चैट सेक्शन में रखें। यदि वो कहे कि मैंने व्हाट्सएप पे आपको डाला है, स्क्रीनशॉट भेजा है, वहां चेक कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप पे बात कीजिए, ऐसे बहुत सारे दलाल से वो आपको देगा, मगर आपको सिर्फ बाइनेंस के चैट सेक्शन होता है उसी के द्वारा उनसे बात करनी है। यूजर या वेरीफाइड मर्चेंट से ही ट्रेड करें। ऑफ प्लेटफॉर्म से बात करने वाले को तुरंत रिपोर्ट करें। और मान लीजिए ये सारे स्टेप आपने देखे, सुने, सीखे, मगर फिर भी बायर के दबाव में आकर ये गलती आपने कर ही दी और आपने बिना अपने बैंक अकाउंट में चेक किए हुए आपने क्रिप्टो रिलीज कर दी, तो घबराएं नहीं। ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये स्टेप फॉलो करें। नंबर 1, तुरंत बाइनेंस ऐप में डिस्प्यूट खोलें। वहां पर बाइनेंस ऐप में जब आप जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, तो वहां से आपके डिस्प्यूट का एक सेशन दिखेगा, उसको तुरंत ओपन करें। सारे सबूत जो भी स्क्रीनशॉट आपने लिए या फिर उन्होंने एक स्क्रीनशॉट है वो आपको भेजे हैं पेमेंट का या किसी और तरीके का या चैट का, वो सारे एकत्र करें और उस पे डालें। अपने बैंक से तुरंत संपर्क करें। ट्रांजैक्शन ब्लॉक, लोकल पुलिस में एफआईआर दर्ज करें। कई बार ऐसा होता है कि हम जो मिडिल क्लास हैं, हम सोचते हैं कि अरे ये पुलिस वाले पता नहीं हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे, ये साइबर सेल वाले हमारे साथ देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारी गलत विचारधाराएं हम सब लोगों के मन में है कि अरे ये जो हम कर रहे हैं बाइनेंस के थ्रू, जो हम ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो हम इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसमें कहीं ये पुलिस हमें गिरफ्तार तो नहीं कर लेगी। ऐसा कुछ नहीं है, पैसा आपका है, आपके साथ स्कैम हुआ है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके बारे में आप तुरंत रिपोर्ट करें। क्योंकि जब भी आप बाइनेंस जैसे या बाइनेंस पे या बाइनेंस जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म से आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो भी आपको मुनाफा होता है, सपोज करो आपने बाइनेंस पे इन्वेस्ट किया था 5 साल पहले और 5 साल बाद आपको अब 1 लाख का मुनाफा हुआ है, तो सरकारी नियम के अनुसार 1 लाख पर 30,000 रुपये सरकार को पे करना होता है। ये टैक्स होता है एक तरह का। यदि आप वो दे सकते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है, आप सुरक्षित हैं। आप तुरंत जाएं और पुलिस को एफआईआर दर्ज कराएं। बाइनेंस सपोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि सामने वाले अकाउंट पर ब्लॉक या फ्रीज लगाया जाए। याद रखें, जितना जल्दी रिपोर्ट करेंगे उतना रिकवरी का चांस ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना बाइनेंस, P2P और स्क्रू स्कैम के बारे में। हमेशा याद रखिए, बैंक अकाउंट में पेमेंट दिखे बिना क्रिप्टो रिलीज नहीं करना है। कभी भी ऑफ प्लेटफॉर्म पर बातचीत नहीं करना है। सबसे जरूरी सतर्क रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी स्कैम से बच सके। और हाँ, ऐसी जानकारी और
इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मत भूलिए कि मैं आपका शुभचिंतक हूं। ऐसे बहुत से स्कैमों से मैं आप लोगों को अवगत कराता रहूंगा ताकि जनता इस स्कैम से, इस तरह के होने वाले स्कैम से बच सके।